प्रिय विद्यार्थियों, समकालीन हिंदी कविता के भ्रातृत्व भाव पर आज कुछ विचार रखूंगा। किस तरह से समकालीन हिंदी कविता में वह बोध दिखता है। समकालीन कवि का विश्वास सबसे अधिक शब्द पर है, उस कहे पर है जिसे कविता बनाती है। जो आभासी दुनिया हमें अपने आसपास दिखती है, उसमें हताशा, निराशा के बोध हैं। जो चेतना व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूरी पैदा करती है, संघर्ष पैदा करती है, समकालीन कविता उसे समूल उखाड़ फेंकना चाहती है, ताकि नफरत और दहशत से भरे समाज की बजाय प्रेम और सौहार्द पर आधारित समाज की रचना हो सके। कवि केदारनाथ सिंह जी ने मेरे समय के शब्द नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, शब्द की शक्ति में मेरा विश्वास है, इसलिए समझता हूं कि युद्ध के संकट का विरोध साहित्य के अध्ययन से संभव है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि साहित्य युद्ध को समाप्त कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि युद्ध के कारण साहित्य के बाहर होते हैं, पर मानवीय संवेदना को जगाने की शक्ति इसमें होती है। इस संदर्भ में यह एक बड़ा हथियार है। साहित्यकार इसी हथियार से युद्ध की विभीषिका से लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। कवि केदारनाथ सिंह जी का कविता पर अथाह विश्वास निसंदेह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कविता ही कवि को वह शक्ति देती है जिसके बल पर कवि क्रूरता और अमानवीयता के शिविरों को ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ता है। कविता ही कवि की आंख है, जिसके सहारे कवि मनुष्यता के सामने मूल्यों का आदर्श रखता है। कवि केदारनाथ सिंह की कविता युद्ध विरोधी चेतना की हिमायती है। कवि के वक्तव्य में ही नहीं, उनकी कविता में भी मानवीय संवेदना का प्रखर पुट मिलता है। एक सरल सहचर्य बोध जिसमें कवि की चिंता केवल अपनी मिट्टी भर की नहीं है। जहां भी उसे कोई संकट दिखता है, वह उसकी मदद के लिए आजिज होकर आगे बढ़ता है। एक पुरबिया का आत्मकथ्य कविता में कवि केदारनाथ सिंह अपने सरोकारों को व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिलचस्प बात यह कि यह सरोकार केवल केदारनाथ सिंह का ही नहीं, अपितु समकालीन कवियों का भी है। जहां भी जो भी दुख में है, कवि उसे मदद करता है, उसकी पीड़ा को अपना साझेदार बनाता है। कवि ने लिखा है, पर्वतों में मैं अपने गांव का टीला हूं, पक्षियों में कबूतर, भाखा में पूर्वी, दिशाओं में उत्तर। इस समय यहां हूं, पर ठीक इसी समय बगदाद में जिस दिल को चीर गई गोली, वहां भी हूं। हर गिरा खून अपने अंगोछों से पोंछता, मैं वही पुरबिया हूं जहां भी हूं। यानी पुरबिया समाज के लोक संशक्ति का बोध, पुरबिया समाज की आपसदारी का बोध कवि की कविताओं में दिखता है। आज की कविता में चाहे दलित अभिव्यक्ति हो, स्त्री अभिव्यक्ति हो, या फिर मुकम्मल रूप में समाज का जायजा लेने की लालसा, कविता तमाम तरह के मुठभेड़ों से होती हुई, लड़ती गरजती हुई अंततोगत्वा वहां पहुंचती है जहां किसानों के लिए जगह है, जहां मजदूरों के लिए जगह है। समकालीन हिंदी कविता उम्मीद का दिया जलाए उन सभी तक जाना चाहती है जो हर जगह कमजोर हैं, निराश्रित हैं और अकेले हैं। समकालीन कवि भ्रातृत्व भाव को मन में लिए हुए आगे बढ़ते हैं। कवि अरुण कोमल लिखते हैं, केवल शब्दों का फाहा लिए जाना चाहता हूं उसकी तरफ से जो सबसे कमजोर है, जो अपने कौर के लिए भी हाथ उठा नहीं सकता, जो न शासक बनना चाहता है न शासित। बात यदि स्त्री केंद्रित कविताओं की या स्त्रियों द्वारा लिखित कविताओं की करें, तो सविता सिंह की कविताओं में समकालीन हिंदी कविता की नारीवादी चिंता देखी जा सकती है। घर बार से लेकर ऑफिस, बाजार, जहां भी नारी पर जुल्म हो रहे हैं, उन जुल्मों का प्रतिकार करने वाली कविता के तौर पर उनकी कविता को देखा जा सकता है। उनकी कविता नारी के सुख दुख एवं उसकी पहचान को लेकर लिखी जा रही कविता है। लेकिन इस कविता में एक स्वप्न है, एक उम्मीद है, जब मानवता शोषण परक व्यवस्था से ऊपर उठकर आपसी सौहार्द पर आधारित होगी।
चांद तीर और अनश्वर स्त्री नामक कविता में हिरणों के प्रतीक के सहारे कवित्री ने स्त्री मुक्ति के स्वर को चित्रित किया है। जीवन के सौंदर्य को बचाने की अभिलाषा उनकी कविताओं का सार है। इस कविता में कवित्री हिरणों के बहाने न केवल जीवन को बचाना चाह रही हैं, बल्कि इस जीवट प्रश्न से दो चार होती दिख रही हैं कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे हिंसा का पथ चुनता है। कविता उन संदर्शों की पहचान करती है जिसमें व्यक्ति का कोमल हृदय सौहार्द से भरा हुआ हारता है और वह हिंसा का रास्ता लेने के लिए उत्तरदायी होता है। तभी दिखता हिरणों का एक झुंड स्वच्छंद कुलाचे भरता, मैं भूल जाती सब कुछ सारी हताशा पश्चाताप सारा, हो जाती उन्हीं के पीछे पीछे होने शामिल उन्हीं के उल्लास में। तभी दिखता झाड़ी में तीर साधे कोई खड़ा, फिर अनंत स्वप्न भर मैं उनसे विनती करती, मत करो नष्ट इस सौंदर्य को, इस स्वच्छंदता को बाधित मत करो। वह तीर नीचे रखता मुझे घसीटता हुआ ले जाता एक तरफ, और आश्चर्य कि वह होता कितना अपना। मैं सोचती क्यों बना यह शिकारी, फिर सशंकित हो उठती, शायद यह है कोई और जीवन से अधिक मृत्यु चाहने वाला। समकालीन कवि का विश्वास सबसे अधिक कविता पर है। वह कविता को बहुत आदर के साथ देखता है। उसे लगता है कि दुनियावी सारे तंत्र जिनके द्वारा व्यक्ति की गरिमा धूमिल होती है या जिनके द्वारा व्यक्ति की गरिमा पर प्रतिबंध लगता है, उसे निर्मूलित किया जाना चाहिए और व्यक्ति को इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी बात खुलकर कह सके, सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। समकालीन कवि कविता को प्रतिबद्ध चेतना के तौर पर देखता है। उसे उम्मीद है कि एक दिन अवश्य आएगा जब आम आदमी सुखपूर्वक रहेगा, आम आदमी के सुख की रक्षा हो सकेगी। इस दृष्टि से निर्मला गर्ग की कविताओं में मानवीय बोध दिखता है। मानवीय स्वर को लगातार बचाए रखने का बोध दिखता है। हमारी नींवों पर तुम्हारे शब्द भाप छोड़ते हैं निरुदा। कविता में कवित्री ने अनाचार, हत्या और क्रूरता के बीच मानवीय प्रेम की सर्जना की है। पृथ्वी की कोमलता जो लगातार छीज रही है, उसे बचाने का उद्यम उनकी कविताओं में दिखता है। वह लिखती हैं, कितना कुछ है लिखने के लिए, कितनी पीड़ा, कितनी लाचारी, कितना शोषण। अन्याय से बोझिल हवाएं चलती हैं पृथ्वी पर, तुम्हारी प्रिय पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं तुम्हारी तरह नहीं लिख पाती। सफर के लिए रसद नामक संग्रह से ये कुछ पंक्तियां थी। निर्मला गर्ग की कविता बसरा बगदाद में अमेरिकी सेना की बर्बरता और क्रूरता दिखती है। इस कविता में कवित्री ने युद्ध के उन्माद के बीच वैश्विक भाईचारे की भावना को रेखांकित किया है। वह लिखती हैं, खाने की मेज पर जब मैं सलाद सजा रही हूं, बसरा बगदाद में टॉम हॉक मिसाइलों की बारिश हो रही है। बारिश की आंच मेज से गुजरकर मेरी शिराओं में फैल रही है। समकालीन हिंदी कविता की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशिष्टता है, वह है उसकी वैश्विक चेतना, उसकी विश्व बंधुत्व की भावना, मानवीय सरोकारों को सामाजिक सरहदों से, अपनी सरहदों से हटकर बहुत विस्तीर्ण देखने की कोशिश। यह समकालीन हिंदी कविता का खास पुट है। कवि हरिश्चंद्र पांडे की कविता एक दिन वर्णमाला के सहारे पूरे मानवीय इतिहास की यात्रा दर्शाती है। इस कविता में कवि ने दिखाया है कि कैसे समय के साथ वर्ण बने, शब्द बने, भाषा बनी और कैसे इस भाषा को मिटा डालने की मंशा भी। कवि इस कविता में वर्णमाला के प्रतीकों के सहारे मानवता को बचाने का जतन करता है। कविता समग्र मानवीय बोध को दर्शाती है। कवि लिखते हैं, दिए होंगे कुछ शब्द जंगलों ने, कुछ घाटियों ने, कुछ बहाव ने दिए होंगे, कुछ बांधों ने, कुछ भीड़ के एकांत ने दिए होंगे, कुछ धूप में खड़े पेड़ों की छांव ने, कुछ आए होंगे अपने ही अंतरतम से और कुछ सूखे कुएं की तलहटी से, कुछ पैदाइशी किलकारी ने दिए होंगे, कुछ मरणांतक पीड़ा ने। भूमिकाएं खत्म नहीं होती हैं नामक कविता संग्रह की पंक्तियां थी। इस तरह हम देखते हैं कि समकालीन हिंदी कविता में दर्ज आवाजों में निरीहता नहीं है, काहिलपन नहीं है,
बल्कि अपनी आवाज को पुरजोर रखने की कोशिश, पुरजोर रखने का प्रयास दिखता है। मनुष्यता को बचाने का प्रयास दिखता है। प्रेम एवं भाईचारे की भावना को और अधिक उन्मन, और अधिक विस्तृत, और अधिक बढ़ाने का बोध दिखता है। कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने हिस्से की रोटी नामक कविता संग्रह में अपने हिस्से की रोटी नामक कविता में लिखते हैं, अब और नहीं उनका कविता संग्रह है, उससे ली गई कविता है। मैं लड़ूंगा अपनी हड्डियों के वज्र से, जिसकी मूठ पर चिपकी हैं निर्दोष बच्चों की सिसकियां, लुटी पिटी स्त्रियों का प्रतिशोध। समकालीन कवि भूखे संघर्षरत आदमी के दुखों को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। मानवीय स्वतंत्रता का राग उसकी कविता का बीज है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी परिदृश्य हो, समकालीन कवि अनवरत यात्रा में शरीक है और हर हाल में मनुष्यता को बचाना चाहता है। आज जब पूरा विश्व एक दूसरे की टोह ले रहा है, ज्ञान विज्ञान से एक दूसरे को लाभान्वित कर रहा है, वहीं समाज में आत्म केंद्रित हीन भावना का प्रसार भी देखने योग्य है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा खत्म हो रही है। कविता मानवीय अस्मिता को बचाने की हर संभव कोशिश है, और इसके लिए समाज के किसी एक वर्ग, संप्रदाय और धर्म तक वह सीमित नहीं, बल्कि बेहतर समाज के निर्माण के बोध के साथ चलती है। काव्यधारा में कहीं कहीं रोष भी है, क्षोभ भी है, और तार्किक असहमति भी है। समाज के निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए हिंदी कविता बहुत मुखर दिखती है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र लिखते हैं, हमारे समय में जब आदमी और जानवर के बीच अंतर तेजी से मिट रहा हो, संकट आदमी पर है और संकट कविता पर भी। समय का जो चेहरा शनैः शनैः सामने आ रहा है, सोचने वाली बात यह है, यक्ष प्रश्न यह है कि यदि समय की चाल, उसका चेहरा और उसका चरित्र ऐसा ही रहा, आगामी समयों में आदमी कितना आदमी रह जाएगा। जरूरी है कि हम संकट के प्रति जागरूक हों, पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ कविता और आदमी के पक्ष में संकट से जूझें और टकराएं। समकालीन हिंदी कविता को लेकर ये विचार आलोचक डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी के थे। यानी किस तरीके से आज का समय जो जटिल समय है, उसमें मानवीय रंग, मानवीय रूप, मानवीय ओप को कैसे बचाया जाए। समकालीन हिंदी कविता जीवन का सार है। अरुण कमल लिखते हैं, यह जो जीवन है शुद्र, भंगुर और गंदगी से भरा, वही कविता का अपना घर है। इसी कादो कीचड़ में धंसकर कविता अपना काम करती है। जो बिल्कुल साधारण है, वही कविता के लिए पवित्र और महत्तम है। गोलमेज नामक पुस्तक से यह कथन उनका लिया गया। इस तरह हम पाएंगे समकालीन दौर को कवियों ने देखा, आलोचकों ने चित्रित किया और बताने की चेष्टा की कि हिंदी कविता में कहीं न कहीं मानवीय चेतना, मानवीय बोध, राग, प्रेम, उमंग, उल्लास का बोध दिखता है। ए अरविंदाक्षन जी रचना के विकल्प नामक पुस्तक में आज के दौर पर लिखते हुए लिखते हैं, समय के इस कठिन दौर में समकालीन कविता अपने को दर्ज करना चाहती है। वह अपनी मानवीय संशक्ति के बल पर ही अपने को दर्ज कर रही है। यहाँ कविता के कठिन रास्तों का जिक्र भी जरूरी है। कविता का सीधा संबंध उस समाज से है जिसमें कविता के लिए न कोई स्थान है, न तनाव के लिए। बावजूद इसके कविता अपना रास्ता तय करती है। मानवीय संशक्ति कविता की आरोपित अवस्था नहीं है। समकालीन कविता का सहज स्वभाव है मानवीय संशक्ति, जिसके आधार पर वह समाज को नई दिशा देने की कोशिश में लगातार बढ़े जा रही है। भौतिक चमक तमक में उलझे हुए लोगों को एक बारगी अनुभव हो सकता है कि आज के समय का सही चेहरा पूंजीवाद का है, किंतु सच तो यह है कि कविता एक विकल्प तलाशती है। इतिहास गवाह है कि अपने जन्म से ही कविता ने मानवता को अपना संबल दिया है, और चाहे कितना ही दुर्दमनीय समय क्यों न हो, कविता को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। उसकी आवाज सदैव भ्रातृत्व के लिए, मानवीय गरिमा के लिए कार्य करती है। तो हम पाएंगे समकालीन हिंदी कविता
जीवटता से अपने गांव, अपने समाज को उठाती है, लोगों के बीच जाने की कोशिश करती है। उसके भीतर एक राग, एक प्रेम का बोध दिखाई पड़ता है। कैसे समाज को बचाया जा सके, कैसे समाज के सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया जा सके। बाजारवाद की तेज आंधी में जहां व्यक्तिगत संबंध प्रभावित हो रहे हैं, जहां व्यक्ति एलिनेशन की तरफ जा रहा है, अकेलापन, एकाकीपन सता रहा है, ऐसे में समकालीन हिंदी कविता अपनी अभिव्यक्ति की तलाश कही जा सकती है। आप सबको याद होगा, मुक्तिबोध ने कभी लिखा, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये जो अपने से जद्दोजहद करने की कोशिश है, अपने से मुखामुखम करने की कोशिश है, अपने को देखने समझने की कोशिश है, कुछ ऐसी ही कोशिश समकालीन हिंदी कविता के बहुतेरे कवियों के यहाँ दिखाई पड़ता है। लगभग सभी उससे टकराते हैं, सभी उससे जूझते हैं और एक मुकम्मल समाज के निर्माण की ओर अग्रसर होते दिखाई पड़ते हैं। तो हम पाएंगे, चाहे ज्ञानेंद्र पति जी हों, दिनेश कुमार शुक्ल जी हों, अनामिका हों, निर्मला गर्ग हों, सभी की कविताओं में कहीं न कहीं वही भ्रातृत्व बोध, वही मानवीय गरिमा को बचाने की कोशिश दिखती है, ताकि एक ऐसा समय आए, एक अच्छा समाज आए जिसमें सभी एक दूसरे के लिए चिंतित हों, एक दूसरे का सम्मान कर सकें और एक बेहतर समाज की धारा का निर्माण हो। यानी हमारी जो भारतीय चेतना है, हमारी जो भारतीय बोध है, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो ऐतिहासिक चेतना, इतिहास बोध है, उस इतिहास बोध को, उस परंपरा बोध को बदलते हुए समय में, बदलते हुए मूल्यों के साथ समकालीन हिंदी कविता पिरोने की कोशिश करती है, बचाने की, संवर्धित करने की कोशिश करती है। आज के लिए इतनी ही, ये छोटी सी जानकारी थी। समकालीन हिंदी कविता के संदर्भ में कुछ और बातें किसी खास दिन और करेंगे। धन्यवाद।